कभी अपने पापा से पूछना कि उनका आपके ऊपर कितना भरोसा है, या अपनी मम्मी से भी पूछना कि मम्मी आपको क्या मुझ पे भरोसा है। तो पापा और मम्मी दोनों ही लोग कहेंगे कि हाँ तेरा हो जाएगा, क्योंकि उनके मन में कभी फेल होना, एग्ज़ाम ना निकलना या मेरे बच्चे को ये नहीं आता वो नहीं आता, उनके मन में ये सारे सवाल होते ही नहीं है। ये केवल उनके बच्चे यानी कि आप, लड़की यानी कि लड़का, लड़की लड़का, इनमें होते हैं। कभी भी पेरेंट्स के अंदर वो सवाल ही नहीं होते हैं। और आप उन सवालों को लेके ढो रहे होते हो कि मुझे तो मैथ नहीं आती, मुझे तो जीएस नहीं आती, मुझे तो रीजनिंग नहीं आती, मेरे पीछे तो ये प्रॉब्लम है, और कोई नई नई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में लेके चलते रहते हो, जिसके कारण आपकी पढ़ाई और आपका फ्यूचर गर्त में जाता रहता है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, एक बात, आपको मुंबई से गुजरात जाना है, ठीक। अब आप क्या सोचोगे, क्या करोगे, आपका स्टेप क्या होना चाहिए? आपका स्टेप होना चाहिए कि बस निकल पड़ो। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि यार मैं कैसे जाऊंगा, कौन सी ट्रेन मिलेगी, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अबे निकलो। इसका जीता जागता मैं एक एग्जांपल देता हूँ। घर में कभी भी वो चीज़ कभी नहीं की जाती जो चीज़ इमरजेंसी में बहुत आराम से हो जाती है। मैं बताता हूँ, जैसे आपके गांव देहात में कोई एक्सपायर हो जाएगा तो सारे के सारे गांव जाएंगे इमीडिएटली। उस टाइम टिकट भी हो जाएगी, ट्रेन भी मिल जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम था और सब चले जाएंगे। लेकिन अगर वैसे कहा जाए कि चलिए गांव घूमे आते हैं, तो पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, टिकट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलना नहीं है, चिमका नहीं है, होता है ना। इसी तरीके से अगर आप अपनी गवर्नमेंट नौकरी को, अपने एग्ज़ाम को अगर एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, पहली प्राथमिकता पे रखो अपने एग्ज़ाम को, अपनी नौकरी को, तो फिर देखो वो कैसे नहीं आपके हाथ में आती है। साला गलती यही है कि आपने प्राथमिकता जो आपकी है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ही नहीं। आपकी प्राथमिकता मैं बताता हूँ, आपकी प्राथमिकता क्या है? उसकी शादी होने वाली है, या शादी हो गई है तो हस्बैंड पढ़ने नहीं दे रहे हैं, सास ने काम दे दिया, बच्चे की तबीयत ख़राब है, आप एक लड़के हैं तो इनका कर्जा देना है, कमाने जाना है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे को 12 घंटे काम करना पड़ता है। मतलब आपकी प्राथमिकता आपका प्रॉब्लम बन चुकी है। और आप ही बताइए कि आपके प्रॉब्लम से किसी को क्या लेना देना? आपकी सफलता को आपके प्रॉब्लम से कुछ लेना देना है? कुछ भी नहीं लेना देना है। ये दुनिया, ये संसार, आपके माँ बाप केवल आपकी नौकरी, आपकी सफलता, आपका फ्यूचर देखना चाहते हैं बस। आप इस असफलता के बोझ को किसको बताओगे कि ये असफलता मेरे को इसलिए मिली क्योंकि मेरी मम्मी मुझे ये काम कराने के लिए बोल देती थी, मेरे पापा मुझे डिस्टर्ब कर देते थे, या मेरे जीवन में मुझे कोई धोखा दे के चला गया, प्यार मुझसे किया, शादी का झांसा दे के और शादी किसी से कर लिया, मैं टूट गया, मैं डिप्रेशन में आ गया। ये कौन सुनेगा आपका? कोई नहीं सुनेगा। कल कोई नहीं सुनेगा, मेरी बात मान लो, कोई नहीं सुनेगा। और आपकी प्रॉब्लम ये आपकी है, आप ही दूर करोगे। कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी जादुई वीडियोस नहीं है कि कोई एक वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पे खोज के और आपकी सारी प्रॉब्लम छू। बिल्कुल नहीं। आपकी प्रॉब्लम आपकी है, और प्रॉब्लम के साथ अगर आपने काम करना शुरू किया तो आपका काम होता रहेगा, प्रॉब्लम डाउन होती रहेगी। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम को डाउन करने की कोशिश करी और ये सोचा कि पहले काम नहीं करूँगा, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, तो प्रॉब्लम कभी भी जीवन से ख़त्म नहीं होने वाली है। आपको ये लगता है ना कि एक बार नौकरी लग जाए और प्रॉब्लम ख़त्म, नहीं होगी। प्रॉब्लम का आयाम घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम कभी भी किसी के जीवन में नहीं ख़त्म होती है। इसलिए इस चीज़ को भूल कर आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही पड़ेगा आपको, रोज़ कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्टेप करने पड़ेंगे, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। एक दिन में बैठ के आप पूरा का पूरा महाभारत, महाज्ञान नहीं ले सकते हो, पूरा का पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म कर सकते हो। एक दिन मोटिवेट होकर आप पूरा पहाड़ नहीं तोड़ सकते हो। आपको छोटा छोटा कदम निकालना पड़ेगा। अगर आज आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ो। भले आप 5 पेज की रीडिंग करो, 20 सवाल लगाओ, एक प्रैक्टिस सेट को खोल के देखो या रिसर्च करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ो, पढ़ाई की एक्टिविटी में जुड़ो। खाली सोचते मत रहो, सोचते रहोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। बिना डरे, बिना ज़्यादा सोचे जो इंसान लगा रहता है, सफलता उसको मिलती है, सिलेक्शन उसका होता है। आपको दुनियादारी से क्या लेना देना? कोई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, किसी ने मुझे फ़ोन किया, नहीं किया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे ये लिख दिया, वो मुझसे गुस्सा क्यों है, मैंने उसको उल्टा बोल दिया, उसने मुझे गाली दे दी,
उसने मेरी चुगली उससे कर दी। यार ये सब बातों से क्या लेना देना। कोई भाभी मुझे बुला रही हैं, किसी का हैप्पी बर्थडे है, आप नहीं गई तो वो बुरा मान जाएंगी, क्या लेना देना है। कोई आपको पैसा दे रहा है क्या? कोई आपके जीवन यापन के लिए पैसा दे रहा है आपको? अगर दे रहा है तो उसकी सुने, लेकिन कोई दे रहा है? कोई नहीं दे रहा ना, तो क्यों किसी की सुनते हो? कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई साथी, कुछ नहीं, क्योंकि यही लोग आपको पीछे खींचते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जब आप थोड़ा कुछ अच्छा करने लगते हो और आप अगर उत्साहित होकर किसी को कुछ बताने लगो तो वो लोग आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको सही लगेगी, लेकिन असल मायने में वो आपको पीछे ले जाती है। वो जानबूझ के कही जाती है कि कहीं आप आगे ना निकल जाओ। ये दुनियादारी, ये समाज, ये आपको आगे नहीं जाने देगा। आपको इस समाज को तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। एक रूम में बंद हो जाइए, किसी की बात मत सुनिए। ये जो कॉपी और पेज होता है ना, केवल इसके साथ बिताइए, बस केवल इसके साथ। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके घर में टेंशन है, तो इस एक पेन से एक पेज में लिख डालिए, मेरे पापा को इस महीने 20,000 किसी का कर्जा देना है। 20,000 रुपये कहीं से नहीं आएंगे, कहाँ से आएगा कोई पता नहीं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं पढ़ूंगा। इस चीज़ को लिख लीजिए। आपको किसी की याद आ रही है, किसी से आप बहुत प्रेम करते हैं, आप लिख लीजिए, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अभी पढ़ूंगा अच्छे से दिल लगा के, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं उससे बात नहीं, उसको अपने जीवन में ले आ लूँगा। इसको भी लिख लीजिए। और लिखने के बाद आपकी जो एनर्जी बढ़ेगी वो कोई भी वीडियोस देख के, कोई भी टेक्निक अपना के नहीं हो सकती है। इसके बाद आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम के नीचे एक लाइन लिखी होगी कि मुझे पढ़ना होगा। आपके जीवन में जो समस्या है सब लिख डालिए और नीचे एक लाइन ज़रूर लिखिए कि ये समस्या मेरे पढ़ने से ही दूर होगी। बस मिल गया ना आपको जवाब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।